चाय सुट्टा विद नलिन सिंह। चाय के बिना बात ही नहीं बनती और सुट्टा के बिना क्या बताऊं, वॉट लगी हुई है मेरी। अच्छा, मदर के साथ जो रिलेशन होता है पदम, तो अनकंडीशनल होता है। शी इज मतलब कैसा भी हो मेरा बेटा है। मेरा ये मानना है नलिन के एक ही प्यार जिंदगी में प्योर होता है, अनअडल्ट्रेटेड आप उसको कह लें, आप उसको सफ़ेद जो रंग होता है ना वो रंग देंगे आप प्यार को, क्योंकि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है। मैंने एक दो लाइनें लिखी थी, आपकी इजाज़त। हाँ बिल्कुल, वो सुनाऊं। मैंने लिखा कि बैंक की EMI चुकानी है चिंता लगी रहती है, ब्लैक लिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी हैं जिनकी एक EMI बनती है, दो शब्द प्यार के, स्नेह के, दुलार के, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक बात समझ लो, एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का ना हुआ किसी का हो ही नहीं सकता। क्या बात, क्या बात। धूप में धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का ना हुआ किसी का हो ही नहीं सकता। आपको किसी के कैरेक्टर की व्याख्या करनी हो, आप सिर्फ उसको देख लीजिए अपने माता पिता के साथ कैसा पेश आता है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। और लेकिन दोनों के प्यार के बारे में अगर बातचीत करें, जैसे मेरे पेरेंट्स थे तो फादर नो डाउट बाहर में डॉक्टर थे, ही यूज्ड टू गेट लेस टाइम एट द हाउस, लेकिन जितना समय मिलता था उनके एक्सपीरियंस के एक बार नज़र मारते थे, उनको पता चल जाता कि बेटा कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। मदर के साथ दूसरा रवैया था, मदर प्रोटेक्टिव हो जा रही थी और कुछ भी हो तो अब मतलब हाँ मेरा बेटा वाला स्टाफ था। तो आपके घर में कैसा माहौल था? जी हमारा बचपन बड़ी तो तंगी में गुजरा, क्योंकि ज़्यादा कुछ घर में था नहीं। मेरे पिताजी, मैं मानूं तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पिताजी से बड़ा भाई मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि हम जब बाप की डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे यहाँ बड़ा भाई भी बाप होता है। तो मेरे पिताजी, चूँकि उनके पिताजी नहीं थे और चूँकि वो भाई बहनों में सबसे बड़े थे, 8 भाई बहनों में, तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे ही इनका देखना है। कई दफ़ा हमें ऐसा लगता था कि हम इस घर में हैं भी कि नहीं, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता थी, उनकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में पहले भाई बहन, फिर बच्चे, फिर बीवी, तो हम दूसरे दर्जे पे आते थे। तो मेरा ये फिर उससे एक जो प्लस पॉइंट ये हुआ कि हमें समझ में आ गया कि अगर भाई बनना है तो ऐसा बनना है। हम उनके जैसे भाई तो नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते आप। ऐसा भाई मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। नॉट दैट ही वाज अ लेसर फादर, पर वो इतने बड़े भाई थे। तो मैं जब भी उनको देखता हूँ और अपने आप को कंपैरिजन में लाता हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा छोटा ही पाता हूँ। हालांकि आई कैन प्राउडली से आई एम एन एक्सीलेंट ब्रदर, लेकिन हमने ये सीख लिया कि भाई बहनों में ही संसार है। हाँ वो तो है। तो हम कभी, हमारे घर के डिसीजन आज भी हमारे बड़े भाई साहब ही लेते हैं, तो आप अलग अलग रहने लग जाते हैं क्योंकि सब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आज भी हम इतने जॉइंट फैमिली हमेशा से, और किचन अलग हो जाती है क्योंकि फ्लैट अलग अलग हैं, लेकिन एक ही सोसाइटी में है। तो हम शिफ्ट भी हुए तो एक सोसाइटी में हुए, क्योंकि वो वहीं से सीखा हमने। तो पिताजी के साथ जो नाता था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको ऐसा लगेगा पिताजी कभी वक्त नहीं आपको दे रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन सारी ज़रूरतें, सारे ऐशो आराम तो बाप के पैसे से ही चलते हैं। ये उस समय नहीं रियलाइज होता है। उस समय लगता है हमारा हक है वो आपको देना है उस समय लिए। अच्छा, there was a message that has come in from Mona. She says that between the sisters, सिस्टर की कोई फ्रेंड है, वो कहती है तेरा ब्रदर से मिलवाना यार, मेरे सेटिंग करा दे। बट अ बॉय वुड नेवर टेल हिज फ्रेंड कि तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छी है यार, सेटिंग करा दे। ये क्या है डिफरेंस? बट ये कल्चर है, ये कल्चर ऐसा है क्योंकि पिताजी हमें तब भी सिखाते थे, और ये पिताजी का सिखाया हुआ है कि बेटा कभी किसी घर में जाओ और सामने से कोई चाय लेके कोई लड़की आ जाए, कोई औरत आ जाए, तो उनका कहना था कि एक ही बार उनकी तरफ देखो, दोबारा आपकी नज़र उनकी तरफ जानी नहीं चाहिए। तो ये सम्मान है, ये रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि दोस्त की बहन मेरी बहन। हमारे तो एक गांव में शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मान नहीं सकते आप कि आप किसी और औरत को या लड़की को उस नज़र से देख सकते हो। उनका मानना है कि पूरे गांव में जितनी भी औरतें हैं वो या तो आपकी भाभी होंगी या आपकी बहनें होंगी। तो ये संस्कार है नलिन, बिल्कुल संस्कार है। और ये इसमें मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारी प्योरिटी है, इसमें ग्रेटनेस भी है कि लड़की तो भले ही कह देती है कि अपने भाई से मेरी बात करा दे, लड़का कभी अपने दोस्त को नहीं कहता है। हद से हद ये हो सकता है कि वो एक रिश्ता भेज देगा किसी दिन, क्योंकि किसी भी प्यार को इजहार करने का सबसे पवित्र जो एक वो है कि क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनेंगे। सो अगेन कमिंग बैक, हाउ डिड यू सी योर फादर एज? जैसे मेरे घर में था कि आई सॉ हिम टू बी अ वेरी आइडियल पर्सन,
मेरे फादर कोई गलत काम कर ही नहीं सकते. आई वॉज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉलोइंग हिम. और कहीं ना कुछ संस्कार ना चाहते हुए या चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली कह लें कि एक बेटे के ऊपर है. जैसे स्कूल में था ना, इफ़ यू वांट टू नो स्टडी हिज बैकग्राउंड, हिज फैमिली बैकग्राउंड, एंड यू विल कम टू नो व्हाट आर द लिमिटेशंस, कितनी बदमाशियाँ वो बच्चा कर सकता है. तो आपका अपने फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप था? मतलब फ्रेंडशिप था, लेकिन फ्रेंड्स में भी होता है ना कि यू कांट डिस्कस योर गर्लफ्रेंड्स विद योर फादर, कैंट यू? और प्रॉब्ली यू कांट डू एनी सिन एंड डिस्कस इट विद योर फादर, और कुड यू? आई जस्ट वांटेड टू नो. मैं एक छोटा सा पहले इंसिडेंट बताता हूँ आपको. उसमें मम्मी पापा दोनों इन्वॉल्व हैं. पापा का ये था कि कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी. वो सरकारी स्कूल में पढ़े, वो हमारे गांव में पहले बीए करने वाले थे, क्योंकि उन दिनों बीए करना मतलब माना जाता है कि आपने मानो कि पीएचडी कर ली. तो उनका ये मानना था नलिन के मेरे बच्चे जो हैं, उन दिनों गुड़गांव में सबसे बड़ा एक ही स्कूल हुआ करता था, आवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल. उनकी भले ही सैलरी कम हुई हो, भले ही वो सारा ध्यान अपने भाई बहनों में बिताते हैं, मगर उनका ये मानना था कि शिक्षा अगर इनको दी जाएगी तो वो अव्वल दर्जे की दी जाएगी. वो कहाँ से पैसे कई दफ़ा लाते थे हमें मालूम नहीं चलता था, लेकिन वो पैसे आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. दूसरी चीज़, मैं हिंदू कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैंने समान हॉस्टल में रख. Me and Padma are Hinduites and Hinduites, stay inside the seniors, hostel. हमारे सीनियर सर, रिस्पेक्ट. And he's a superstar. Introduction वाला part will find it in the Aston, and he's a very good singer. He's played for India also, very good cricketer. खैर बाद में बातचीत करेंगे. I'll give the profile in the Aston part. Yeah. तो मैं हिंदू कॉलेज में सामान रखा हॉस्टल में, और सामान रख के मैं गुड़गांव गया घर. मुझे लगा, दोस्तों ने कहा कि भाई का हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो पार्टी बनती है, मतलब आज 9 से 12 फिल्म देखेंगे, कल सारे बैठ के शैंपेन पियेंगे. मुझे लगा सेलिब्रेट करने का यही तरीका होता होगा, तो मैंने हाँ कर दी. 9 से 12 पिक्चर देखी. उन दिनों वो शोज चलते थे, एक ही सिनेमा हुआ करता था. 9 से 12 पिक्चर देखी. कट टू द मोमेंट व्हेन आई रीच माय हाउस, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पिताजी ने दरवाज़ा खोला. तो पिताजी ने छूटते ही कहा कि मेरा बेटा अब 17-18 साल का हो गया है, और ये बाहर 1 बजे अब घर में घुस रहा है पिक्चर देख के. तो उन्होंने कहा, मुंह सूंघा. This is where the experience is gonna count, baby. फिर क्या हुआ? अब मैंने कभी जिंदगी में चखी नहीं थी. मुझे चखनी थी, मगर अगले दिन चखनी थी. मुझे चखनी थी अगले दिन. तो मैं हक्का बक्का, मैंने कहा ये तो कल पीनी है इनको, आज कहाँ से खुशबू आ गई, आज पता चल गया. तो मैं सोच ही रहा था क्या कहूँ. मेरी मम्मी उठ गई. जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि माँ कह दे मेरा बेटा तो गलती कर, तो हमारे घर में हरियाणवी बोली जाती. तो माँ आई. माँ ने कहा क्यों हो गया. अब बच्चे को माँ का साथ मिल गया, मैं चौड़ा हो गया. मैं बोला मम्मी नू कह रहे हैं मुँह सूंघा, बताओ मुँह सूंघाऊंगा. तो मेरी मम्मी उस मोमेंट से पहले मेरे पिताजी को आप कह के बोलती थी. उस मोमेंट से पहले एकदम से बोली पिताजी की तरफ उंगली करके, तेरी हिम्मत किस तरह होगी, तने मेरे छोरे थे पूछ किस तरह ली, मेरा छोरा जिंदगी में शराब के हाथ नहीं लगा सकता. अब जी मैं खड़ा, मैं कहा, ना तो मेरी माँ ने और मेरे बाप ने कभी ये कहा मुझे कि आपको दारू नहीं पीनी, आपको सिगरेट नहीं पीनी, पर उसको एक विश्वास है कि मेरा बेटा दारू नहीं पी सकता. तो पहले तो लड़ते हुए अंदर चले गए, मैं वहां हक्का बक्का खड़ा. मैंने पहले तो जी अगले दिन का प्लान कैंसिल किया. मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है अभी दारू पीने की, मुझे थोड़ा साहस जुटाने दो. नलिन वो ऐसा इंसिडेंट था, मैंने, आप जानते हैं, आपने भी हाथ नहीं लगाया, मैंने भी, हमने कभी जिंदगी में दारू के हाथ नहीं लगाया. क्योंकि अब इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा. मैं नहीं कहूँगा मेरी विल पावर थी, है ना, मैं स्ट्रांग, नहीं जी, घंटा कुछ नहीं था. वो एक इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी. मैंने कभी लिकर को हाथ नहीं लगाया. तो ये पदम की कहानी में फ्रेंड्स, दिस एक्सपीरियंस क्लियरली व्हाट मदर इज, व्हाट फादर इज. फादर ने भी पदम को सुधारने के लिए कहा था चलो आप 1 बजे रात में लौटो, चलो मुँह सुनो. एंड मदर वॉज ओवर प्रोटेक्टिव. मदर ने कहा मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता. एंड लुक एट द लैंग्वेज. सो दैट इज इट. हाउ डू यू फील व्हेन यू हैव अ सन? यू हैव 2 sons. 2 sons. So how old are they? बड़ा तो अमन, शुट्टू इज 19, छोटा मिट्टू, विवान इज 10. और सही मायने में उससे बड़ी फीलिंग कोई होती नहीं है जब आप एक पिता बन जाते हैं. जब आप, हाउ वाज इट? क्योंकि हम लोग का तो हॉस्टल लाइफ जैसा रहा है, थोड़ा सा वी स्टिल फील वेरी यंग, या ऑफ कोर्स. आई मीन व्हेन आई वॉक विद अमन, शुट्टू घर में कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब बड़ा भाई साथ में जा रहा हो तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट बड़ा प्यारा आता है. उनके दोस्त लोग जब मेरी कमेंट्री सुनते हैं टीवी पे, गाना रिलीज होता है,
तो मैसेज ये लिखते हैं पैडी भाई का गाना हिट हो गया, तो उसके दोस्त कहते हैं पैडी भाई। और मेरे काम का सबसे बड़ा क्रिटिक भी अमन है। हाँ, तो वो जब अगर वो तारीफ कर दे तो समझ लो आपने गजब का काम किया है। हाँ, और ना आपको पता है बेटे कैसे होता, आप 2 बेटे तो आप। या मेरा घर तो पूरा बॉयज हॉस्टल बना हुआ है और सोफा में से स्प्रिंग्स वगैरह सब निकल के आ रहे हैं, बिजी विद द गेम्स। एक बार वो अगर कमेंट करते हैं तो बड़ा कटाक्ष कमेंट करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि मतलब जैसे आई कुड हैव नेवर टोल्ड माय फादर, नो पापा क्या कर रहे हो, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आप कुर्ता धोती पहन के जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब आई कुड नेवर टेल हिम। आई टोल्ड माय मॉम, पापा को बोलो ना गांव से लौटे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जा रहे हैं धोती पहने हुए, क्या ये सब मतलब उस तरह का स्टफ था। या फिर ड्रेसिंग सेंस में जब हमें अकल आने लगी कि ऐसे स्मार्ट दिखते हैं, ऐसे स्मार्ट दिखते हैं, एंड माय फादर वाज अ हैंडसम पर्सन लाइक मी। तो वो मैं नहीं कह सकता, बट माय सन आर वेरी मच ओपन, प्रॉब्ली क्योंकि हमारी फैमिली में थोड़ा सा डिस्टेंस रिस्पेक्ट वाली चीज़ कहें वो ज़्यादा था, फ्रेंडली नेचर फादर के साथ कम था, तो वो चीज़ मैंने अपने बेटों के साथ, वी आर मोर फ्रेंडली विद किड। वो हम अलग जनरेशन के हैं। और मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि बच्चे कितने फ्रैंक हो गए आजकल की डेट, वो ये नहीं देखते इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं अब मुझे रंग बहुत पसंद है। मेरा ये मानना है कि कुछ भी आप पहने या कुछ भी आप लाएं तो वो रंगीला होना, जिंदगी में रंग बहुत ज़रूरी है, कलरफुल होना चाहिए। तो मैं एक फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का सूटकेस लेके घर में आया, मुझे बड़ा पसंद आया रंग, मैंने लेके घर में आया। तो शुट्टू उस समय कोई 10-11 साल, शुट्टू इज अमन है शुट्टू। तो उसने देखते ही कहा ऐसे, मम्मी लुक एट दिस कलर, आई विल नॉट टॉक टू यू नीटूपा, कि हाउ कैन यू ब्रिंग दिस कलर इन माय हाउस, आई डोंट, ही डजंट लाइक द कलर सो ही विल नॉट टॉक टू मी। ओह गॉड, ये हाल है। तो ठीक, पर आप उसको एडमायर भी करते हैं कि वो, उनको कुछ छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर एक चीज जो हम सीखते हैं जब पेरेंट्स बन जाते हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखिए एक बात और बता दें कि कोई भी, हम अपने पिताजियों में हमेशा परफेक्शन ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि ये हैं, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां और कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप परफेक्शन ढूंढने जा रहे हो तो आप बोर्डम ढूंढने जा रहे हो। So this is the mistake which I did with my father. Though my father was idealistic, for different breed के थे, हम लोग थोड़ा different breed के हैं, and I tell my son constantly, it's not that since I'm your father I'm an idealist person. Don't follow me, I might be wrong. So ये मैं clarifications करता हूँ अपने बेटे के साथ। जरूरी क्योंकि हम लोग का हॉस्टल वाला वो रहा है, फ्रेंड्स के साथ हर समय जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े रहते हैं, कॉलेज ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, व्हाट्सएप पे चैटिंग, ये वो, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप योरसेल्फ यंग। हाउ वाज इट व्हेन अमन वाज बोर्न एंड यू हेल्ड इट इन योर आर्म्स? Oh, the feeling was, I mean, indescribable. आप उसको शब्दों में कभी पिरो ही नहीं सकते। आप कैसे पिरोएंगे उस मोमेंट को, बिकॉज आप हॉस्पिटल में गए, आपने जब पहली बार उसको देखा, मेरे तो उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तो जब तक 5-6 महीने का नहीं हो गया मुझसे नहीं उठाया गया। मुझे लगा कि बाई चांस मेरे हाथ से फिसल गया तो क्या हो। तो मैं उसको हमेशा दूसरी गोदी में देखता था और बैठ के, वो फीलिंग आपका कैसे था, आपने जब पहली बार? मेरा तो बिल्कुल ये था कि माय वाइफ वाज दैट टाइम इन पटना, बिकॉज आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट सेटल्ड, एंड यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ फ्लैट में रहते थे, वही चल रही है अपनी जिंदगी, मौज मस्ती चल रही है। एंड फाइनली इट वाज अ सिजेरियन चाइल्ड, एंड देन सब लोगों ने हाथ में दिया रखने के लिए। सबसे पहले मैंने देखा कि हाथ तो गंदा उंदा नहीं है, फिर आई हेल्ड माय सन, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बॉडी का पार्ट को मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने कहा मामा इसको मेरे हाथ से ले लो, कहीं कुछ गिर न जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। And I ran outside. I was filled with anxiety. I did not know whether to cry or to laugh. And I wanted this feeling, कोई मुझे देखे नहीं इस feeling को. It's a very strange feeling. फिर मुझे लगता है कि अगर मेरे father के लिए भी मैं वो love को समझ नहीं पाता हूँ कि जितना जैसे मुझे मेरे बेटे के लिए जितना attachment है, और शायद मेरा बेटा उतना मुझसे अटैच ना होगा, यही चीज़ शायद मेरे फादर के साथ हुआ हो, ये सब ख्यालों से मैं वो रहता हूँ। तो लवली टॉकिंग टू यू। कोई गाना हो जाए पदम, फादर सन। 2 गाने ध्यान में आ रहे हैं, आप जो कहेंगे वो सुनाता हूँ। एक तो पापा कहते हैं, एक तू मेरा दिल तू मेरी जान। दोनों के 2 लाइन। अच्छा, तो वी कांट मिस पदम सिंगिंग। तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू मासूम तू शहजाद, but you love me daddy। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमां ये है, ये जिंदगी में कल क्या बनेगा
सबकी नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आपकी मंजिल कहाँ है? आपकी मंजिल होनी चाहिए चाय सुट्टा विद नलिन, कोई शको शुबा नहीं, बिल्कुल दिल खोल के, ना तो कोई तैयारी, ना कोई स्क्रिप्ट, ना ही प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, दिल खोल के, दिल से दिल तक चाय सुट्टा विद नलिन। आप नहीं देख रहे हैं तो गलती कर रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हैं तो भी गलती कर रहे हो। शेयर कीजिए। That's Padam. He's my voice. He sums it up well. No. For the second episode, Padam, let's go on because it's difficult to have time with you, and since I've got you here, your college and hostel life. Do you remember anything about Arun Jaiswal? What a peculiar character he was, his behavior. I think 200 लड़के अगर हॉस्टल में होंगे तो वो एक लौता होगा जो कि बाल छोटा करके घूमता रहता था। तो ऐसे स्वैग लेके जाता था। मेरा मानना है कि स्वैग बड़ा नेचुरल चीज़ होती है, और स्वैग को दूसरा नाम जो आप देंगे वो कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़िंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस चल जाता है, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं चलता है। अरुण जायसवाल के पास मेरा ये मानना है कि आप में और मुझ में उनको समझने की क्षमता थी ही नहीं। वो हमारी सोच से भी कहीं ऊपर थे। वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे, वो लिखते थे, वो ड्रामा करते थे, एंड आई थिंक वो एनर्जी थे। वो जब आसपास होते थे तो आपको लगता जिस तरीके से बोलते भी थे, तो ही वॉज सच अ वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। मेरे ख्याल में जब भी वो आते हैं तो वो वाइब्रेंसी मुझे याद आती है, वो फ्लैम्बॉयंस मुझे दिखता है। और आपको याद है कि अरुण जायसवाल मेमोरियल अंताक्षरी हम लोग किया करते थे, वो बड़ा Padamji Sherawat had started, Arun Jaiswal memorial Antakshari program. वो कंटिन्यू होनी चाहिए। And this should be. So all the Hinduites who are watching us, who are hearing to us, if you want Padamjeet and ask me to take the initiative of starting this again, and we can always go to Anju ma'am. Such a sweet lady she is. Oh, absolutely. Anju ma'am किसी बात को मना नहीं करेंगे। आप लेके जाइए प्रपोजल, I mean she will absolutely stamp it there and then. Right. It was really nice talking to you, Padam, and always love to you. Chai Sutta with Nalin Singh. See you. Bye-bye.